हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेंस का कंप्लीट बेसिक्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस होते क्या हैं। टेंस होते हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब ये जो वर्ब्स होती हैं इनको करने के बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस सीख जाते हैं, और टेंस का आइडेंटिफिकेशन सीखने के बाद हम वॉइस, नरेशन और हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है वो टेंस बनाती है। वो जो वर्ब्स है वो क्या, उसका काम क्या होती है। वर्ब रेफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन, भी काम कब हुआ। ठीक है, उस वो हमें वर्ब से पता चल जाता है, और वो अगर वो एक्शन वर्ब नहीं है तो वो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है। ठीक है, अब ये जो वर्ब है, किसी भी एक सेंटेंस को बनने के लिए क्या चाहिए हमें। एक सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट मीन्स एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। प्रेडिकेट में हमें एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब हम वो वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। नंबर और पर्सन का मतलब, नंबर अगर सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। और पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो तो होती है फाइनाइट वर्ब। अब हमारे पास जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो होती हैं दो तरह की। पहली फाइनाइट वर्ब हमारी हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमारे पास क्या रहती है? V1, V2, V3। ठीक है, ये तीन हमारी फॉर्म्स रहती है। जो V1 होती है ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म से हमारी जो एक फॉर्म हम बनाते हैं वो होती है सिंगुलर। जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ सिंगुलर है, तो उस वर्ब को बनाने के लिए हम इस बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं। कुछ वर्ब्स में IES भी लगता है। ठीक है, उसके बाद आती है V2, पास्ट हो गई, वो पास्ट में काम आती है। V3 परफेक्ट होती है, और V1 इसी के साथ हम ING लगा देते हैं तो वो हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन जाती है। उसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे कि और क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या रहता है? हमारे पास दो तरह की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमारे पास क्या रहता है? बी, डू और हैव। अब ये जो बी है, बी की फॉर्म्स होती है 8। बी को, ये सब बेस फॉर्म्स हैं। ठीक है, बी जो है वो बेस फॉर्म है। इसकी हमारे पास इज, एम, आर, ये कौन सी फॉर्म्स है? प्रेजेंट की। इज, एम, आर। देखिए ये बेसिक करने के बाद हमारा टेंस बहुत आसान हो जाएगा। इज, एम, आर प्रेजेंट की है। वॉज, वर इसकी पास्ट की है। ये हमारी सिंगुलर वर्ब्स हैं और ये हमारी प्लूरल वर्ब्स हैं। ठीक है, उसके बाद डू है। डू की ये हमारी डज और डू, यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये हमारी प्रेजेंट की है। डिड हमारी पास्ट की है ये डू की। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म्स होती है, देखिए इसकी बीइंग होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म होती है। बीन होती है, बीन जो है वो परफेक्ट फॉर्म होती है। तो जो ये बी की फॉर्म्स है वो कौन सा टेंस बनाने में काम में आती है? कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने में। डू डज की फॉर्म्स को हम इंडेफिनिट में काम में लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट की ओनली, फ्यूचर की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो ये प्रेजेंट के ही कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट की ही हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। हैव में क्या रहता है? हैज हमारी सिंगुलर, हैव हमारी क्या है? प्लूरल वर्ब है, और हैड इसकी पास्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, इसके साथ हम बनाते हैं परफेक्ट। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट की बात की, सिंगुलर और प्लूरल की, तो हमारे पास 3 पर्सन रहते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या होता है? आई रहता है। ठीक है, और वी रहता है। वी प्लूरल है, आई को मैंने यहाँ अलग लिख दिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन यू होता है। यू हमने यहाँ लिखा क्योंकि यू जो होता है, देखो एक को भी हम बात कर रहे हैं, यू कह के बात कर रहे हैं, बहुत सभी को बात कर रहे हैं, तब भी यू कह के बात कर रहे हैं, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब रहती है। फिर थर्ड पर्सन जो है वो हो गया ही, शी, इट। ही, शी, इट सिंगुलर है, और दे जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल है। जो नाउन प्लूरल है वो मैंने इन प्लूरल के साथ लिखा, जो सिंगुलर है वो सिंगुलर के साथ। तो वर्ब्स लिखी हैं वो सारी प्लूरल वर्ब्स हैं। ये जो हमने लिखी है वो सिंगुलर है, यानी इनके साथ ये वर्ब्स आएंगी और इनके साथ ये वर्ब्स यूज होंगे। ठीक है, आई के साथ क्या रहता है? देखिए आई के साथ हम प्रेजेंट में यूज करते हैं एम का। आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं पास्ट में। आई के साथ हैव रहता है, आई के साथ डू, और ये तीनों ही जो आप देखोगे तो प्लूरल वर्ब्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग है एम और वॉज।
ठीक है, इन दोनों का जो है वो सिंगुलर वर्ब्स हो जाती है। मैंने लिखा बी की फॉर्म्स में, मैंने कहा कि बी की 8 फॉर्म्स होती है, उसके अलावा बी की जो फॉर्म होती है वो होती है बीन और बीइंग, ठीक है। ये इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है और ये इसकी जो होती है वो परफेक्ट फॉर्म होती है, जिसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने में यूज करते हैं। इसे हम यहाँ पे टेंस में यूज नहीं करेंगे, ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी। बी की फॉर्म्स के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के साथ जब भी हम कभी फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास या तो V1 प्लस ING भरेंगे, यानी मैंने जैसे कि कहा कि कॉन्टिन्यूस टेंस बनाता है, या हम करते हैं V3। जब हम V1 ING लगाते हैं तब ये एक्टिव का होता है, यानी एक्टिव का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब आप पढ़ते हैं। जब हम बी के साथ V3 लगा देते हैं तो ये पैसिव का बन जाता है। अगर आपको बी डू हैव का कंप्लीट यूज देखना हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखिएगा, आपको वहां से काफी क्लियर हो जाएगा। देखो आई जो है वो डबल रोल में किस तरह से है, आई एक एज अ पर्सनल प्रोनाउन भी होता है और आई जो है वो एज अ नाउन भी काम करता है। कैसे, देखिए, जब ये पर्सनल प्रोनाउन रहता है तो इसका मतलब होता है मैं, यानी ये रेफर करता है किसको, स्पीकर को, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहता है। और इसके साथ जो वर्ब रहती है, जैसे आई के साथ एम, आई के साथ वॉज, हैव, डू और V1 यानी प्लूरल रहती है। लेकिन जब ये नाउन होता है तो जब नाउन कैसे काम करेगा, देखो जब हम ABC की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा 9th लेटर आई होता है ना। अब ये जो आई है ये एक लेटर भी तो है, तब ये नाउन का काम कर रहा होता है और इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर रहती है, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन होता है, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल। तो ये रेफर करता है लेटर इटसेल्फ, यानी कि अल्फाबेट का एक लेटर होता है ये, जो कि हमारे रिटन सिंबल होते हैं इंग्लिश के। तो ये उस समय इसके अंदर हमने वर्ब कौन सी लगाई है, सिंगुलर, जैसे कि आई इज द 9th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए टेंस के स्ट्रक्चर को बहुत क्विकली सीख लेते हैं, जो किस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं, आप खुद ही इसको बनाना सीख जाओगे। देखो सबसे पहले हमारे पास टेंसेस कितने तरह के होते हैं, टेंसेस हमारे पास 2 ही होते हैं, ठीक है। जो फ्यूचर हम बनाते हैं वो टाइम रेफरेंस है, वो टेंस नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, जिससे कि एक्चुअली क्या होता है, फ्यूचर को हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे लेते हैं, जिसको हम बनाते हैं किसके साथ, हम विल और शैल का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हमें याद रखना है। अब हमारे पास वर्ब्स कौन कौन सी है, वर्ब्स हमारे पास है V1, V2 और V3, है ना, और V1 प्लस ING। तो ये हमारे पास सारी की सारी जो वर्ब्स हैं वो चाहे इधर ले लीजिए, तो सभी की क्या है, प्रेजेंट और पास्ट की है, फ्यूचर की वर्ब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ। फिर भी हमें फ्यूचर बनाना है तो हम किससे बनाते हैं, विल और शैल की हेल्प से। अब हमारे पास क्या है, टेंस में हमारे पास है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चाहे हमारा टाइम रेफरेंस है, बट हमें इसकी स्ट्रक्चर तैयार करनी है। इसके जो सब पार्ट्स हम कह सकते हैं, या हम इसके एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सभी के रहेंगे प्रेजेंट पास्ट के, ठीक है, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और सबके, ठीक है। इंडेफिनिट को ही आप सिंपल भी बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट। कॉन्टिन्यूस को यानी कि ऐसे याद कीजिएगा, कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग याद करने के लिए तीनों याद कर लीजिएगा, जिसमें गलती रह जाती है बच्चों की, यू और यूएस नहीं लिखते हैं वो। और इसको दूसरा नाम है इसका प्रोग्रेसिव। कॉन्टिन्यूस को क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, जैसे कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए सिर्फ इनके नेम। अब चलते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे तैयार होती है, हमारे पास इनकी वर्ब्स कैसे रहती है। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बनाएंगे किससे, डू और डज की हेल्प से, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस है उसका अफर्मेटिव में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, ये अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अफर्मेटिव में हमारे पास क्या रहता है, V1 रहता है, अगर सिंगुलर है तो SES लगाकर हम उस वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं। अगर हमें नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम उसके साथ डू और डज लगाते हैं। तो एक और चीज़ को यहाँ पे सीख लेते हैं कि जब भी हम कभी ये डू, डज और डिड फॉर्म को यूज करेंगे तो इनके साथ हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी। SES नहीं लगाना, V2 नहीं लगाना, एरर यहीं से आ जाती है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमेशा ही बेस फॉर्म रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डू डज के साथ V1 लगानी है,
ठीक है, तो ये नेगेटिव भी बनाता है और इंटरोगेटिव भी। लेकिन अगर हमें इसका अफर्मेटिव बनाना है तब हमारे पास सिर्फ ये सिंपल वर्ब ही लगानी है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज नॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम पहले इंडेफिनिट को देख रहे हैं। डिड लगाया क्योंकि पास्ट की फॉर्म चाहिए तो डिड आएगा, प्रेजेंट की चाहिए तो प्रेजेंट की डू डज रहेगी, पास्ट की चाहिए तो डिड रहेगा। यानी कि जैसे ही आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, डू डज को देखा, V1 को देखा, SES को देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, डिड को देखा, डिड के साथ भी क्या लगानी है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अफर्मेटिव बनाना है तो V2 लगाएंगे। ध्यान रखिएगा डिड के साथ V1 रहेगी, अदरवाइज V2 रहेगी। V2 पूरे टेंस के अंदर कहीं और काम नहीं आएगी, सिर्फ प्रेजेंट जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बनाना है उसी में ही रहेगी। इंडेफिनिट में किस में भी, अफर्मेटिव में, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे उसके साथ आप बेस फॉर्म पे आ जाओगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो हमें बी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो फॉर्म्स हैं यानी बी के साथ क्या है, बी के साथ हमेशा ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में तो V3 जाती है। ठीक है, ये दो ही फॉर्म यूज होती है। कंटिन्यूस फॉर्म बिना बी की फॉर्म्स के आप बना नहीं सकते। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगाइए, पास्ट है तो पास्ट लगाइए, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, आई के साथ एम हो गया, और कंटिन्यूस बनाना है आईएनजी। वॉज वर पास्ट की है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में जाना है तो हमारे पास परफेक्ट की फॉर्म कौन सी है, हमारे पास परफेक्ट की फॉर्म है थर्ड, V3 जो होती है वो परफेक्ट की होती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, परफेक्ट फॉर्म हैज, हैव और हैड के बिना नहीं आएगी। ठीक है, हैज हैव हैड के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका एरर करेक्शन में काम आने वाली चीज है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अब आपको परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट याद रख लीजिए कि V3 जो है वो परफेक्ट की है। हैज हैव प्रेजेंट का है तो V3 हो गया, हार्ड पास्ट का है प्लस V3 हो गया। ठीक है, अब आना है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे कि हम कंपाउंड टेंस भी बोल देते हैं। कंपाउंड टेंस क्या, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है, दोनों को मिला के टेंस बना है। ठीक है, तो जब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हमें परफेक्ट की भी चाहिए, कॉन्टिन्यूस भी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट के लिए हमें प्रेजेंट में कौन सी चाहिए, हैज हैव चाहिए, तो हमने हैज हैव में से लगा दिया। अब क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि हैज हैव जो है बिना थर्ड फॉर्म के तो आएगा नहीं, हैज हैव बिना थर्ड फॉर्म के नहीं आएगा, तो हमें फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, हैज हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म किसकी चाहिए, हमें बी की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब आप कहोगे बी की क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है आगे, आईएनजी फॉर्म जो है वो बिना बी के आएगी नहीं, तो हमने लगाया यहाँ पे बीन और आईएनजी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि पास्ट है तो बाकी सेम हो गया। ठीक है, फ्यूचर में क्या है, विल और शैल, तो हमें आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, विल और शैल। ये आप यहाँ पे सब में शैल लगा लीजिएगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे, विल और शैल, दोनों में से कोई एक। विल और शैल क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही बेस फॉर्म। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका कि जब भी आप मॉडल वर्ब कोई भी लिखेंगे तो उसके साथ भी आपकी बेस फॉर्म रहेगी, SES नहीं रहेगी, V2 नहीं आएगी, करेक्शन में काम आएगी आपके। तो विल और शैल V1 हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यू बनाना है, आईएनजी फॉर्म चाहिए, आईएनजी फॉर्म लगानी है, बी की फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म विल, क्योंकि मॉडल वर्ब है तो बेस फॉर्म चाहिए। बी की बेस फॉर्म क्या होती है, बी खुद होती है। ठीक है, क्यों लगानी है बी की बेस फॉर्म, तो ये भी है, ये क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगानी है, इसलिए हमें बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। विल और शैल सभी में लगाया ही है क्योंकि फ्यूचर बना रहे हो। विल और शैल के साथ बेस फॉर्म चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर हमें यहाँ पे बेस फॉर्म चाहिए थी, हमने यहाँ हैव तो नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म लगानी थी। अब यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हम बी की फॉर्म, क्योंकि हमें V3 चाहिए, V3 हैज हैव के बिना आएगी नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो हमें बी की फॉर्म भी चाहिए, और परफेक्ट है इसलिए हमें परफेक्ट फॉर्म ये भी चाहिए। अब आपने विल शैल के साथ क्या लगा दिया, बेस फॉर्म हैव लगा दिया, हैव के साथ आपने लगाया बीन क्योंकि आपको लगाना था थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे आपको लगानी थी V1 आईएनजी, इसलिए आपने बीन को चुना। ठीक है, तो ये आपको चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम एक इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या अब आप इस चार्ट के थ्रू,
क्योंकि हमने इस पे वर्ब पे फोकस किया है। वर्ब के ही थ्रू अगर आप पहचानना सीख जाते हो, देखो हिंदी के थ्रू चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा एक्टिव पैसिव करना, नरेशन करना। अब जैसे कि एक हैड वर्ड है, हैड जो है वो पास भी यही है और परफेक्ट में भी आप लगाते हो तो यही है। हैड और हैड को साथ देखते ही बच्चे कहते हैं हैड हैड कैसे आ गया, हैज हैड कैसे आ गया। अब ये देखो हैज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, हैड क्या है यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो क्या हैज हैव के साथ हमने यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, ठीक है। आई हैड मनी है ना, इसको अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं आई हैड मनी हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे हैड नहीं आया क्योंकि हम यहाँ पे हैड के साथ V3 लगा रहे हैं। हैड जो है मेन वर्ब भी तो है, तो जब हम ये दोनों इकट्ठा देखते हैं तो इसका मतलब एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो हैज हैड भी हो सकता है, हैव हैड भी, अकॉर्डिंगली जो भी आपका रहेगा सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हमें वर्ब के थ्रू इसे पहचानना है। हमारे पास पहला सेंटेंस है द मैन रैन आफ्टर द थीफ। देखो वर्ब क्या है, ये तो सब्जेक्ट है ना हमारा, सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब कौन सी है, ये देखो पहली वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकंड इसकी रैन और थर्ड फॉर्म रन होती है, ठीक है। रन रैन रन। अब जब ये दोनों फॉर्म सेम रहती है तो अब आपको कौन हेल्प करेगा कि ये देखो रैन लिखा है तो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि V2 है, लेकिन अगर रन और रन दोनों सेम है तब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो वर्ब कौन सी है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, रन्स लिखा हुआ होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वाला रन लिखा हुआ है तो ये हैज हैव हैड के बिना आएगा नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के साथ, ये वर्ब जब भी आप लिखी जाएगी तो हैज हैव हैड के साथ ही आएगी ना। तो हमारी फॉर्म क्या होगी, रन रैन रन। द मैन रैन आफ्टर द थीफ। अब V2 किस में काम आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। V2 जैसा मैंने बताया आपको, V2 कहाँ काम आता है, पास का इंडेफिनिट, ओनली इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पास का इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। अब देखो फिनिश की वर्ब कौन सी होती है, पहली होती है फिनिश, फिर होती है फिनिश्ड और थर्ड फॉर्म ऑल्सो फिनिश्ड। कैसे पहचानना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फॉर्म आएगी तो हैज हैव हैड के साथ आएगी, ठीक है। तो क्योंकि टेंस चेंज हो जाएगा, हैज और हैड के साथ आएगी तो ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अकेली आ रही है तो ये V2 हो गई। तो हमारे यहाँ पे किसके साथ आ रही है, हैव और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट। परफेक्ट को पता लग गया, V3 है तो परफेक्ट है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है, देखो विल शैल के बिना है तो ये फ्यूचर तो है नहीं, हैव के साथ है यानी कि प्रेजेंट के साथ है, हैड के साथ है यानी पास्ट के साथ है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। माई ग्रैंड मदर हैड अ लॉट ऑफ मनी। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा कि आपने क्या सोचा था। देखो माई ग्रैंड मदर हैड अ लॉट ऑफ मनी, हैड देखते ही बच्चों के दिमाग में एक ही बात आती है कि हैज हैव हैड वाला है और परफेक्ट है। बट देखो हैज हैव हैड मेन वर्ब भी है और साथ ही साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी है। जब ये अकेली आ रही है तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके पास दूसरी कोई वर्ब नहीं है, ये अकेली है तो ये क्या है, मेन वर्ब है। अगर ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, ठीक है। हैज हैव हैड अकेला नहीं आएगा ना, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये क्या है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। जैसे कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, आई हैड अ कार पास्ट हो गया, ठीक है। तो उसकी तरीके से है। तो अब ये कौन सी फॉर्म होगी, अगर मैंने कहा आई हैव ए कार तो ये हैज हैव जो है वो हमारी प्रेजेंट की है, हैड जो है वो पास की है, फिर एक हैड और है वो है V3 यानी V1 V2 V3 मेन वर्ब की तरह काम करे तो, है ना। तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वही ध्यान रखिएगा कि हैज हैव हैड के साथ आ रही है तो थर्ड फॉर्म है, अदरवाइज V2 है। ये भी V2 हो गई तो ये हमारा कौन सा टेंस बन गया, ये भी हमारा पास इंडेफिनिट टेंस बन गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो शी हैड बीन सिंगिंग, हैड आ गया यानी है तो पास्ट, बीन और सिंगिंग ING फॉर्म देख रहे हो तो कौन सा बन गया, कॉन्टिन्यूस। तो कौन सा बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, बट बीच में बीन है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस बन गया,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर आप वर्ब्स को इस तरह याद करेंगे कि V3 जो है वो परफेक्ट की है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे आइडेंटिफाई करने में। वी शैल हैव, विल और शैल देखा, फ्यूचर है। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो यानी परफेक्ट है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। टेंस के चार्ट को सीखने के बाद, वर्ब पर फोकस करने के बाद हमने बहुत ही आसानी से जो है वो इसे टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हैज अ हेड के साथ वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म हैज अ हेड के बिना आती नहीं है। और बी और की फॉर्म जितने भी हम लगाते हैं उनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी हमें डू डज लगाना है या डिड लगाना है तो उसके साथ हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी, एस वाली भी नहीं रहेगी, ना ही आपकी कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बेस क्लियर हो गया होगा टेंस से रिलेटेड। और आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।